जावास्क्रिप्ट एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। कभी तो इतनी फ्लेक्सिबल कि वह खुद ही अपना डेटा टाइप ही बदल लेती है और इसी मैजिक को कहते हैं टाइप कन्वर्जन। कभी नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, कभी बूलियन नंबर में, और कभी कभी तो ट्रू प्लस फॉल्स जैसे एक्सप्रेशंस हमें शॉकिंग रिजल्ट दे देते हैं। टाइप कन्वर्जन दो प्रकार का होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। आज के वीडियो में हम देखेंगे दोनों कन्वर्जन्स विद एग्जांपल्स। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन क्या होता है। जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप्ड डायनेमिक लैंग्वेज। जो जावास्क्रिप्ट है वो लूजली टाइप्ड डायनेमिक लैंग्वेज है। दिस मीन्स वेरिएबल्स टाइप कैन चेंज एट रन टाइम, जिसका मतलब है कि वेरिएबल का जो टाइप है वो हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल C++ या जावा, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मान लो हमने कोई वेरिएबल बनाया जिसका टाइप जो है वो इंट है, तो वो हमेशा इंट ही रहेगा। अगर हमने उसका जो टाइप है वो चेंज करने का ट्राई किया रन टाइम पर या फिर कोड लिखते टाइम ही, तो हमें एरर देखने को मिलता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। टाइप कन्वर्जन हैपेंस इन टू वेज। जो जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन है वो दो तरीकों से होता है, एक तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन मीन जो जावास्क्रिप्ट खुद ही करती है, एंड एक्सप्लिसिट मीन जो हम कोड लिखते टाइम मैनुअली करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जिसे हम टाइप कोवर्जन भी कहते हैं। द जावास्क्रिप्ट इंजन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टाइप बिहाइंड द सीन व्हेन ट्राइंग टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। सीधे सीधे बता तो मान लीजिए आप किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर से ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। स्ट्रिंग का मीन्स मान लो आप 5 जो कि एक स्ट्रिंग है उसे आप 2 से ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर जो 5 है वो एक स्ट्रिंग है, जो 2 है वो एक नंबर है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि ये जो 2 है इसको भी सबसे पहले स्ट्रिंग में चेंज करेगा। मीन्स ये होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो टाइप है उसको चेंज कर दिया। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut61.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमने बनाया कॉन्स्ट a इक्वल 6 एंड कॉन्स्ट v इक्वल मान लो हमने कर दिया 7, और यहाँ पे मैं इक्वल भी लगाऊंगा। देन हमने सिंपली कंसोल डॉट लॉग किया a प्लस b को। फाइल को सेव करेंगे और कोड को हम जैसे ही रन करेंगे tut61.js, तो हमें जो है वो 67 देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर ये नहीं हुआ कि 6 + 7 13 हो गया जी, नहीं। यहाँ पर जो है सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ने देखा कि जो 6 है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसने क्या किया कि 7 को भी उसी टाइप का बनाने का चेंज किया। तो इससे हमें क्या हुआ, इससे हमें 67 स्ट्रिंग में देखने को मिल गया। इसमें क्या हुआ कि जो 5 है वो तो स्ट्रिंग था ही, और जो नंबर 2 है वो भी एक स्ट्रिंग बन गया। एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हैपन हो, यहाँ पर स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हो गया। मीन्स दोनों स्ट्रिंग जो है वो आपस में ऐड हो गई। ऐसे ही मान लो अगर हम करें कि हमने मान लो 10 में ऐड किया ट्रू को। अब 10 जो है वो एक नंबर है और जो ट्रू है वो एक बूलियन वैल्यू है। फाइल को अगर हम सेव करें, कोड को रन करेंगे तो हमें 11 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो दोनों ही एक नंबर टाइप है और एक जो है वो बूलियन टाइप है। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग में चेंज नहीं करेगा, बल्कि दोनों को एक जैसा बनाने का ट्राई करेगा। अब जो ट्रू है, जावास्क्रिप्ट ट्रू को नंबर में चेंज करने का ट्राई करेगा। होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में जो ट्रू होता है, ट्रू होता है, उसे ट्रीट किया जाता है एज अ 1, एंड अगर हम इसमें फॉल्स ऐड करते तो उसे ट्रीट किया जाता है एज अ 0। मीन्स कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स को ऐड करता तो हमें 10 का 10 ही देखने को मिलता। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसी प्रकार मान लो जैसे हमने ऊपर देखा था कि हम जब 6 में जो कि स्ट्रिंग का 7 ऐड कर रहे थे तो दोनों स्ट्रिंग बन गए। लेकिन मान लो क्या हो कि हम कुछ ऐसा करने का ट्राई करें। मान लो हमने a में से b को माइनस किया। हम जानते हैं हम दो स्ट्रिंग को माइनस तो नहीं कर सकते। चलिए हम कोड को रन करके देखते हैं, तो हमें -1 देखने को मिला। इस केस में क्या हुआ कि अगर हम दोनों को स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे तो स्ट्रिंग में तो माइनस हो नहीं सकता। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि दोनों को नंबर में चेंज करने का ट्राई करेगा। तो 6 को नंबर में चेंज किया तो जो नंबर 6 हुआ, और 7 ऑलरेडी नंबर था, और जब इन दोनों का माइनस हुआ तो हमें -1 देखने को मिला। मान लो हम किसी दो ऐसे डेटा टाइप्स के बीच में माइनस ऑपरेटर या फिर हाइफन ऑपरेटर को यूज़ करें जो कि नंबर में चेंज ही ना हो सकता हो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक
मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है str और मान लो हम उसमें से 6 को माइनस करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें NaN देखने को मिलेगा, क्योंकि जो str है उसे हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और NaN का मतलब मैंने आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे तो मैंने बताया था NaN का मीनिंग होता है नॉट अ नंबर। इसके बाद है अगेन, मान लो अगर आप किसी दो ऐसे डेटा टाइप को लेते हैं, दोनों मान लो स्ट्रिंग है और उसमें आप एस्ट्रिक्ट जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है उसको यूज़ करते हैं। मान लो मैंने किया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन जो 5 है दोनों वो एक स्ट्रिंग है। अगेन हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें 25 देखने को मिलेगा, क्योंकि हम दो स्ट्रिंग्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, हम दो नंबर्स के बीच में ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमने दिया कि 5t, अब जो 5t है वो एक नंबर में कन्वर्ट तो नहीं हो सकता। अगर हम अब फाइल को रन करेंगे तो हमें NaN अगेन देखने को मिलेगा। इसके बाद मान लो जैसे हमने देखा कि जो ट्रू है उसे 1 की तरह ट्रीट किया जाता है अगर हम उसे नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करें, और फॉल्स को 0। सिमिलरली अगर हम नल में मान लो हम 4 को ऐड करें, फाइल को सेव करके रन करें तो हमें 4 का 4 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नल है जावास्क्रिप्ट में जब ये नंबर में कन्वर्ट होगा तो वो 0 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो नल है वो फॉल्स ही वैल्यू होती है। सिमिलरली मान लो अगर हम अनडिफाइन में किसी नंबर को ऐड करने का ट्राई करें, मान लो हमने किया अनडिफाइन +4, फाइल को सेव करके रन किया तो हमें NaN देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अनडिफाइन है उसे भी हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम स्ट्रिंग में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो अगर हम करें अनडिफाइन +4, फाइल को सेव करके रन करें तो हमें अनडिफाइन 4 एक स्ट्रिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम अनडिफाइन को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसे हम ट्रू, फॉल्स या फिर नल को कर पा रहे थे। इसके बाद है कि मान लो कि हम दो एरेज को ऐड करने का ट्राई करें, मान लो हमने किया एरे प्लस एरे, फाइल को सेव करें और कोड को अगर हम रन करें तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर इस एरे में कोई एक एलिमेंट पास कर दूँ, मान लो मैंने str ही पास कर दिया और फाइल को सेव किया, कोड को रन किया, तो हमें str एज इट इज़ देखने को मिलेगा। होता क्या है कि जब भी हम किसी एरे को प्लस ऑपरेटर की हेल्प से ऐड करते हैं तो जो एरे है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। और अगर आपको पता हो कि जो एरे होता है उसमें टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड होता है, यही मेथड इंटरनली कॉल होता है जावास्क्रिप्ट में। ये जो मेथड है वो क्या करता है कि जितने भी उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स को ये ऐड कर देता है। कहने का क्या मतलब है, मान लो अगर मैं करूँ एरे में डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को ऐड करूँ, मान लो मैंने यहाँ पर str दे दिया और मान लो मैंने abc दे दिया और मान लो मैंने यहाँ पर 1 2 3 दे दिया। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें जो है वो str abc 1 2 3 एक ही में देखने को मिल जाएंगे। मीन्स ये जो है वो एक ही स्ट्रिंग है। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कुछ ऐसे लिखें तो जो हमें यहाँ से जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो आउटपुट यही होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हुआ क्या, जब हमारा जो ये एरे था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिली, और जब ये वाला जो एरे था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तब हमें str स्ट्रिंग देखने को मिली। तो हमने ये तो देख ही लिया कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग में एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों ही जो नंबर्स हैं वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होते हैं पहले टाइप कन्वर्जन की हेल्प से, जो कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। इसके बाद हमने और भी टाइप कन्वर्जन देखे, जैसे कि हमने किसी नंबर में अगर हम ट्रू को ऐड करते हैं तो हमें 11 देखने को मिला, क्योंकि जो ट्रू होता है वो 1 की तरह ट्रीट किया जाता है और जो फॉल्स होता है वो 0 की तरह, क्योंकि जो ट्रू है जावास्क्रिप्ट में वो ट्रूथ ही वैल्यू होती है, जो फॉल्स है वो फॉल्स ही वैल्यू होती है। और कौन कौन सी वैल्यूज़ फॉल्स ही वैल्यूज़ होती है वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम एक स्ट्रिंग में से एक नंबर को माइनस करने का ट्राई करते हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि वो दोनों एक नंबर में कन्वर्ट होते हैं। और अगर वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो हमें NaN देखने को मिलता है। यहाँ पर जो 10 है वो कन्वर्ट होगा एक नंबर में। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम दो स्ट्रिंग्स को या फिर एक स्ट्रिंग एक नंबर को एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर की सहायता से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही जो होते हैं वो नंबर में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद हमने और भी एग्जांपल देखे कि अगर हम किसी नंबर से किसी स्ट्रिंग को माइनस करते हैं और जो स्ट्रिंग जो है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो हमें NaN देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा कि हम नल को अगर ऐड करेंगे तो नल जो है वो 0 में कन्वर्ट होता है। अनडिफाइन को अगर ऐड करेंगे तो जो अनडिफाइन है वो NaN देता है, क्योंकि अनडिफाइन नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एरे को हम किस प्रकार ऐड कर सकते हैं, अगर हम एरे को ऐड करते हैं तो वो टू स्ट्रिंग मेथड उसमें कॉल होता है, और हमें अगर एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग देखने को मिलती है। इसके बाद
कौन कौन सी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रूथी होती हैं और कौन कौन सी फॉल्सी जावास्क्रिप्ट में। जो ज़ीरो है वो फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो भी फॉल्सी वैल्यू होती है, जो नल है वो फॉल्सी वैल्यू होती है, अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू होती है, एन फॉल्सी वैल्यू होती है, फॉल्स भी फॉल्सी वैल्यू होती है और -0 भी फॉल्सी वैल्यू होती है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट में वो सारी ही ट्रूथी वैल्यू होती हैं। इनका कहने का क्या मतलब है कि मान लो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, मान लो मैंने बनाया कॉन्स्ट str इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं इफ़ कंडीशन दूँ इफ़ str तो प्रिंट कर दो मान लो कि str इज़ ट्रूथी। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि अगर str जो है वो ट्रूथी वैल्यू होगी तो इफ़ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर हम फाइल को सेव करेंगे तो हमें str इज़ ट्रूथी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम कुछ यहाँ पर एक भी स्ट्रिंग दे दें, कोई भी लेटर दे दें, तो अब हमें str इज़ ट्रूथी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि ट्रूथी वैल्यू क्या होती हैं और फॉल्सी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। इसके बाद है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी मैन्युअली कन्वर्ट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि जब हम a+b कर रहे थे तो हमें 67 देखने को मिल रहा था स्ट्रिंग में। लेकिन मान लो क्या हो, हमें करना हो, हमें 6 को नंबर में कन्वर्ट करना हो, मीन्स हमें दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना, हमें दोनों को नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये पूरे कोड को कर दूंगा कमेंट आउट। इसके बाद यहाँ पर डाल दूंगा मैं हेडिंग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मान लो हमने किया console.log, हमने 6 और 7 को जब ऐड कर रहे थे तो हमें 67 देखने को मिल रहा था। और हम क्या करेंगे, साथ ही साथ मान लो हमने कुछ इस प्रकार कर दिया कि हम इसका अगर मान लो टाइप ऑफ भी चेक करें, टाइप ऑफ 6 + 7, तो हमें जो है वो स्ट्रिंग देखने को मिल रही है। लेकिन हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों नंबर में ऐड हो जाए। तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको रैप करेंगे एक ब्लॉक में और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर क्लास होती है। हम इस नंबर क्लास में अपनी जो स्ट्रिंग है उसको पास कर देंगे और उसमें 7 को ऐड करेंगे। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो अब हमें 13 देखने को मिलेगा। और आप चेक भी कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से कि जो इसका टाइप है वो अब इस केस में जो है वो एक नंबर होगा, ना कि एक स्ट्रिंग। तो ये होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब मान लो क्या करूँ कि मैं इसको रेप्लिकेट करूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ से टाइप ऑफ हटाऊँगा और यहाँ जो ब्लॉक है उसको हटाऊँगा। अब मान लो आप क्या करना चाह रहे हैं कि किसी ऐसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो कि नंबर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल 6G। अगर हम फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें NN देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 6G है स्ट्रिंग वो नंबर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। सिमिलरली अगर मान लो कि हम ट्रू या फिर फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करें, मैंने ऊपर बताया था कि जो ट्रू है वो 1 की तरह ट्रीट किया जाता है और जो फॉल्स है वो 0 की तरह। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रू को भी नंबर में कन्वर्ट किया और फॉल्स को भी किया। अगर हम फाइल को सेव करके रन करें तो हमें 1 और 0 रिस्पेक्टिवली प्रिंट होगा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो ट्रू है वो 1 की तरह और जो फॉल्स है जब हम उसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 0 देखने को मिलता है। इसके बाद हमने नंबर के बारे में तो देख ही लिया कि हम नंबर क्लास का यूज़ करके कैसे स्ट्रिंग्स को या फिर बूलियंस को हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद पार्स इंट, पार्स फ्लोट भी होते हैं, इसको आप खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये भी क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और अगर समझ ना आए तो थोड़ा सा गूगल भी कीजिएगा, आपको ज़रूर ही समझ में आएगा। इसके बाद है कि इसके अभी हमने देखा कि हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन हम नंबर्स को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग क्लास एंड टू स्ट्रिंग मेथड। अगर आप स्ट्रिंग क्लास में किसी नंबर को पास कर देंगे तो हमें 100 एज अ स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, और अगर आप 100 में डायरेक्टली टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करेंगे तो भी हमें सिमिलर आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि हम स्ट्रिंग को, नंबर को बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको चाहिए, मान लो कि आप करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक बूलियन क्लास होती है सबसे पहले तो, और इसमें आपने 1 पास कर दिया। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं 0 पास कर दूं, फाइल को सेव करके रन करूं तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप जो है वो नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में। इवन आप जो है वो स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में। अगर आप मान लो str और एक एम्प्टी स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करें तो आपको पहले ट्रू और फिर फॉल्स देखने को मिलेगा।
क्योंकि मैंने बताया था कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो एक फॉल्स ही वैल्यू होती है, इसलिए हमें फॉल्स देखने को मिला। तो हमने देखा कि जब हम 10 स्ट्रिंग में इनपुट देते हैं तो नंबर में वो 10 देखने को मिलता है, स्ट्रिंग में हमें 10 स्ट्रिंग देखने को मिलता है और बूलियन में ट्रू देखने को मिलता है। अगर हम 10px देते हैं तो नंबर में वो NaN होता है, लेकिन अगर हम 2 स्ट्रिंग करेंगे तो 10px एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा और बूलियन में हमें ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक ट्रूथ ही वैल्यू होगी। जो ट्रू है वो हमें नंबर में 1 देखने को मिलेगा, स्ट्रिंग में ट्रू एज इट इज़ देखने को मिलेगा बट एज अ स्ट्रिंग, और बूलियन में तो वो ट्रू है ही। सिमिलरली फॉल्स जो है वो नंबर में 0, स्ट्रिंग में फॉल्स एंड बूलियन में फॉल्स। जो नल है वो हमें नंबर में 0 देखने को मिलता है, स्ट्रिंग में नल एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा और बूलियन में फॉल्स देखने को मिलेगा क्योंकि नल जो है वो एक फॉल्स ही वैल्यू होती है। अनडिफाइन को हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में हमें अनडिफाइन स्ट्रिंग में देखने को मिलता है और जो बूलियन है उसमें फॉल्स देखने को मिलेगा, और जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उसमें हमें 0 देखने को मिलता है अगर हम नंबर में कन्वर्ट करें। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो वो तो स्ट्रिंग ऑलरेडी है ही और बूलियन में हमें फॉल्स देखने को मिलता है। तो ये था टाइप कन्वर्जन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।